आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। आज एक बार फिर से परमवीर सिंह ने अपनी क्रूरता दिखाई और एक झूठे केस में अर्नब गोस्वामी को अलीबाग के पुलिसों के द्वारा अरेस्ट करवाया। सुबह 7:30 बजे जाकर अर्नब के घर पर ज़बरदस्ती उसे असॉल्ट करवाते हुए उसे अरेस्ट किया और धक्का देते हुए घसीटते हुए वैन में बिठाया। बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई की। मारा गया है, बीन बीटन, मुझे मारा गया है, मुझ पुलिस ने मुझे मारा है। This is the injury on my arm. You can clearly see it. I've thrown it to the doctor. Who injured you, Arnab? It was Pradeep Patil and Sachin Vaze and 7 other policemen. They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because It's against a Supreme Court order. they did not let me take off my shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Don't push me. I want the people of the country. संजय वाज, जो कि एक सस्पेंडेड ऑफिसर है, उसे रीइंस्टेट किया और उसे अरेस्ट करने के लिए भेजा। बहुत बुरी तरह से मारते हुए उसको लेकर के गए, उसे जूते तक पहनने नहीं दिया। उसकी वाइफ और उसके बच्चों को भी असॉल्ट किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे 4 लोगों को गिरफ्तार करके अलीबाग कोर्ट में पेश किया। एक घटना 2018 की है, जिससे इस केस में कोई संबंध भी नहीं। परमवीर सिंह ने एक बार फिर से झूठा आरोप लगाया है, एग्जैक्टली टीआरपी स्कैम की तरह। कल सुबह टीआरपी स्कैम की सुनवाई हाईकोर्ट मुंबई हाईकोर्ट में होने वाली है और आज ये घटना हुई। कल मुंबई हाईकोर्ट में टीआरपी स्कैम पर हियरिंग होने वाली है और आज परमवीर सिंह ने एक बार फिर से अपना तांडव दिखाया है अर्नब के साथ। 2018 के एक इंटीरियर डेकोरेटर के केस में, जिसमें आरोप था अर्नब पर कि उसने इंटीरियर डेकोरेटर को पैसे नहीं दिए। म्हणजे शांतपणे सांगून दरवाजाच्या बाहेर आम्ही 1 तास उभे होतो ना मॅडम, मग 1 तास आम्ही बाहेर उभे होतो ना। ही प्रॉपर गोष्ट आहे का? तुम्ही पोलिसांना बाहेर 1 तास उभं करून ठेवलंय आणि तुम्ही चुकीच्या बातम्या स्प्रेड करताय। I need to speak to my wife. You are making trouble for yourself. I need to speak to my wife. Shamo! Shamo! No. Don't push my son. Shamo! Relax. Shamo, record this. Wait. Shamo, record this. No. और उसे जिसकी वजह से माँ बेटे ने आत्महत्या की थी, जब कुमुद अन्वय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर मारा गया था का रिपोर्ट आई थी। वो मुंबई पुलिस कितनी गंदी मानसिकता की है। 2018 की एक झूठी घटना, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक सुसाइड कर लिया था, मरे पाए गए थे अपने बंगलों में। पुलिस ने बताया था कि अन्वय ने सुसाइड कर लिया है और उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम था, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि कुमुद को गला घोंटकर मारा गया था, उसने सुसाइड नहीं किया था और वो केस 2019 के अप्रैल महीने में क्लोज हो गया था। अब उसी केस के बहाने परमवीर सिंह ने एक नया जाल फेंका और परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए अर्नब गोस्वामी को ज़बरदस्ती अरेस्ट करवाया। जब कुमुद अन्वय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर मारा गया था, तो मुंबई पुलिस कितनी गंदी मानसिकता की हो चुकी है, ज़बरदस्ती दादागिरी कर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट चुप है, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक्टर टाइगर के कायर वंशज उद्धव ठाकरे जी, आतंक फैलाना बंद करो, हद हो गई। सड़क छाप गुंडों की तरह गुंडागर्दी करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको।
अब हम मुंबईकरों को शर्म आ रही है बाला साहेब ठाकरे के अपमान पर। आज नहीं तो कल कुर्सी तो जाने ही वाली है, तो छोड़ दीजिए सीएम की कुर्सी। जन भावना का इस तरह से अपमान करना हक नहीं है आपका। मुंबई सीपी परमवीर सिंह झूठे आरोप लगाते रहते हैं अर्नव और आर रिपब्लिक पर। अभी टीआरपी स्कैम का झूठा आरोप लगाया था और कल उसका बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग भी है और आज ये फिर से नाटक कर दिया। आर रिपब्लिक पर अभी टीआरपी स्कैम का झूठा आरोप लगाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठी बात कही थी, जबकि टीआरपी स्कैम में आर रिपब्लिक का नाम भी नहीं था। टीआरपी स्कैम में इंडिया टुडे का नाम था। परमवीर सिंह बहुत ही क्रूर कमिश्नर है। परमवीर सिंह ने 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को झूठे केस में फंसाकर कांग्रेस के षड्यंत्र, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को आविष्कार करने के कांग्रेस के मंसूबों को पूरा करने के लिए साध्वी प्रज्ञा पर अमानुषिक अत्याचार किया। बहुत बुरी तरह से पिटाई करता रहा था। अश्लील वीडियो दिखाकर धमकाता था कि अगर हमारे आरोपों को स्वीकार नहीं करोगी तो हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। चौंकाने वाली बात तो यही है, इतना सब कुछ होते हुए भी एक्टर टाइगर के वंशज उद्धव ठाकरे जी ने कैसे मुंबई पुलिस कमिश्नर बना दिया और आज भी वो अपनी पुरानी हरकतों पर चल रहे हैं। फिर भी एक्टर टाइगर का वंशज चुप कैसे है? परमवीर सिंह को टर्मिनेट क्यों नहीं कर देते? आज की इस शर्मनाक घटना को देखते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एक्टर टाइगर के वंशज सीपी परमवीर सिंह को तुरंत टर्मिनेट करे। जब जिस केस में आज अर्नव गोस्वामी को फंसाया जा रहा है वो भी एक झूठा आरोप है। अबैटमेंट टू सुसाइड प्रूफ नहीं हुआ था। जब कुमुद अनवय की पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई थी तो उसमें रिपोर्ट आया था कि गला घोटकर मारने की रिपोर्ट आई थी। फिर ये क्या आतंक मचा रखा है सीपी परमवीर सिंह ने? सब कुछ खुली किताब की तरह दिख रहा है। जनता भी समझ चुकी है कि सीपी परमवीर सिंह झूठा आरोप लगाते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी समझ में नहीं आ रहा है? टर्मिनेट करिए सीपी परमवीर सिंह को। हमारे मुंबई पुलिस का नाम पूरी तरह से खराब कर चुका है। स्कॉटलैंड की पुलिस से कंपेयर होने वाली मुंबई पुलिस को दंगाइयों के साथ जोड़ दिया। अर्नव और उनकी वाइफ, लड़के और दो के डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। क्या पुलिस ड्यूटी अरेस्ट करते समय असॉल्ट करना होता है? सवाल तो बनता है, क्या चाहते हो? अब अर्नव को पुलिस कस्टडी में क्यों दिया? जुडिशियल कस्टडी में अर्नव गोस्वामी को क्यों नहीं दिया? मेडिकल चेकअप अर्नव को घसीटते हुए वैन में बिठाया गया। मेडिकल जांच के ऑर्डर दिए गए हैं अलीबाग के कोर्ट के द्वारा। कल हाई कोर्ट में टीआरपी स्कैम का झूठे आरोप की सुनवाई है और आज फिर एक झूठा आरोप और मारपीट। खुद मारपीट करोगे और फिर एफआईआर दागोगे, हद हो गई। अब तो एक सीपी परमवीर सिंह की वजह से मुंबई पुलिस का नाम मिट्टी में मिला दिया गया। कंस के अत्याचार का भी अंत हुआ था उद्धव ठाकरे जी, तो फिर परमवीर सिंह के अत्याचार का अंत कब होगा? मारा गया है, बीन बीचन मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा है। This is the injury on my arm. You can clearly see it. I've thrown it to the doctor. Who injured you, Arnab? It was Pradeep Patil and Sachin Vaze and 7 other policemen. They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because It's against a Supreme Court order. they did not let me take off my shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Don't push me. I want the people. कोरोना केसेस इंडिया 83,45,296। मरने वालों की संख्या 1,23,904। स्वस्थ हुए लोग 76,91,008। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।